ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। आज हम बात कर रहे हैं अपने क्वेरीज एक के बाद एक हमने ली है, और एक क्वेरी हमारे पास ईमेल से आई है। मयंक चांदना है मसूरी से। तो इनका जो सवाल है बड़ा टिपिकल है कीर्तन। इनके पास दो पोर्टफोलियो, इन्होंने दो पोर्टफोलियो बना रखे हैं। उम्र इनकी अभी 31 साल है। एक पोर्टफोलियो की अभी जो मौजूदा वैल्यू है 16 लाख की है, दूसरे की 7 लाख की है, और इनका जो लक्ष्य है 10 करोड़ रुपए का है 18 साल में। फंड सिलेक्शन को लेके इन्होंने सवाल पूछा है, और जो दो पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखे हैं उसमें एक में 6 फंड हैं और एक में 4 फंड हैं। आपने देखा होगा, तो क्या समझ पा रहे हैं इनके निवेश लक्ष्यों के बारे में आप, और ख़ास करके ये दो पोर्टफोलियो वाला जो सिस्टम इन्होंने अपना रखा है? मयंक जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके पास इतनी क्लैरिटी है कि किस गोल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। वो बहुत ही क्लियरली आपके क्वेश्चन के द्वारा समझ में आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। दो सजेशंस है। सबसे पहले तो क्योंकि आपने दो अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बना रखे, इसलिए शायद नंबर ऑफ स्कीम्स दोनों मिलाकर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपको नंबर ऑफ स्कीम्स कम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं गोल 1 की बात करूँ, मान लीजिए आपके पास 16 लाख रुपए आज है, जो जैसा आपने कहा है, और आपका लक्ष्य है कि आपको 6 करोड़ रुपया चाहिए 18 सालों में। तो आपकी करंट जो 70,000 रुपए की एसआईपी है, वो इनफ है इस गोल को रीच करने के लिए। आपको एसआईपी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके गोल 1 में। हाँ, फंड्स में चेंज ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आईसीआईसीआई का ब्लू चिप और एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन, इन 2 फंड्स को डिसकंटिन्यू करें, और बाकी फंड्स में आप अपनी एसआईपी इक्वली समान तरीके से स्प्रेड कर दें। तो ये हुआ गोल 1 पे मेरा व्यू। अगर गोल 2 की बात करें, जिसमें आपके पास आज 7 लाख रुपए है और आपको 4 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना है आज से 18 साल में, वहाँ पर आपको थोड़ी-सी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। शायद आपकी एसआईपी 40,000 रुपए या 45,000 रुपीज़ है। आपको 50,000 रुपए तक इस एसआईपी को बढ़ाकर लेकर जाना पड़ेगा। तब आप अपना 18 साल में जो 4 करोड़ रुपए वाला गोल है, उसे अचीव कर पाएँगे। ये वाले पोर्टफोलियो में फंड्स बहुत अच्छे हैं और कोई चेंज करने की सलाह नहीं है। तो आपको शायद 5-7 हज़ार रुपए से एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, और जो 2 फंड्स मैंने आपको कहे उसे एग्ज़िट कीजिए। बाकी सब आपके फंड्स में बिल एकदम परफेक्ट है, कोई चेंज करने की ज़रूरत। जी, तो चलिए, फंड आपका परफेक्ट है। और जिस तरीके से इन्होंने ये, आप क्या समझ पाए कीर्तन, इनका जो ये दो गोल के लिए दो अलग अलग पोर्टफोलियो एक ही आदमी मैनेज कर रहा है, ये एक अच्छी रणनीति लग रही है आपके हिसाब से? आम दर्शक जो हमारे हैं उनको क्या सलाह होगी इस एक्सपीरियंस से? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक बहुत ही अच्छा तरीका है गोल्स को मैनेज कर ध्यान में रखना कि मैं कौन से गोल के मुकाबले कहाँ तक पहुँचा हूँ। आई थिंक वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप अलग-अलग रख रहे हो दोनों गोल्स को। इससे फ़ायदा भी ये होता है कि अगर आपका गोल नज़दीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एसेट एलोकेशन या फंड में निवेश करने की रिक्वायरमेंट एक दूर वाले गोल से बहुत अलग है। तो आई थिंक हम्म। बहुत फ़ायदा है अगर आप गोल्स को अलग-अलग तरीके से देखो, जैसे इन्होंने किया। जी, तो चलिए, अब समय हो गया है समाप्त। चलते चलते कीर्तन के टॉप 4 फंड्स भी देख लेते हैं। कीर्तन? मनोज जी, मेरे 4 फंड्स, सबसे पहला आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, दूसरा है कोटक मिड कैप, तीसरा है निप्पॉन स्मॉल कैप, और चौथा है पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। मुझे लग रहा है ये 4 फंड्स का पोर्टफोलियो काफ़ी एक बैलेंस अप्रोच दे सकता है किसी भी पोर्टफोलियो में। डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर, मार्केट कैप और एएमसी लेवल पे, और स्टाइल्स को ध्यान में रखकर। तो मैं ये 4 फंड्स में निवेश करने की सलाह दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्तन, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन रोज़ हम ये कार्यक्रम लेके आते हैं। आप भी चाहें तो अपने क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। कहाँ क्वेरीज भेजना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो तमाम पते। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।